एक रात की बात है। गोपाल को बहुत भूख लगती है तो उसकी पत्नी कहती है कि मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक भला कैसे नींद आएगी। और गोपाल भी बिस्तर से उतरकर उसके पास किचन में चला जाता है। अरे आप यहाँ क्यों आ गए? मैं अभी खाना बनाकर लेकर आने वाली थी। क्या आपको ज्यादा ही भूख लगी है? अरे नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि देखो तुम ये आधी रात को भी मेरे लिए खाना बना रही हो। सोचा मैं तुम्हें कंपनी दे देता हूँ और ये किचन में ही बैठ जाता हूँ और वो उसके लिए खाना बनाती है और गोपाल पेट भरकर खाना खाता है। देखो अब आपने पेट भरकर खाना खा लिया है, अब आराम से सो जाना। अगली सुबह गोपाल के घर पर भोला आता है। गोपाल, अरे ओ गोपाल, जल्दी से बाहर आओ। तभी ये आवाज़ सुनकर गोपाल की पत्नी बाहर आती है और कहती है कि गोपाल तो अभी सो रहा है, जब वो उठ जाएगा तब मैं उसे बुला दूंगी। अरे क्या उसे नहीं पता कि हमें काम पर जाना है? उसे रात को नींद नहीं आई थी इसलिए अब तक सो रहा है। ठीक है, जब भी गोपाल उठ जाए तो उससे कहने कि उसे भोला बुलाने आया था और तुम तो जानती हो कि हमारे सेठ जी की तबीयत कैसी है। हाँ हाँ ठीक है, जब भी वो उठ जाएंगे मैं उन्हें तभी बोल दूंगी। और भोला वहाँ से चला जाता है और गोपाल की पत्नी जैसे ही अंदर जाती है देखती है कि गोपाल अभी तक सोया हुआ है और वो उससे कहती है कि अरे आप कब तक सोते रहेंगे? आप तो ऐसे सो रहे हैं जैसे कुंभकर्ण सो रहा हो। तभी गोपाल भी उठ जाता है, कहता है कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? इतना दिन निकल आया है। तो गोपाल की पत्नी कहती है कि आपको बुलाने के लिए भोला आया था और कह रहा था कि सेठ ने भेजा है। अरे क्या कहा? सेठ ने काम पर बुलाया है? अरे मुझे तो जल्दी जाना चाहिए। और वो जल्दी जल्दी निकल जाता है। इधर सेठ के घर पर उसका नौकर सेठ के लिए चाय लेकर आता है। सेठ चाय पीता है और अपने नौकर से कहता है कि देखो अगर तुम ना होते न जाने मेरा क्या होता, तुम्हारी चाय के बिना तो मेरी सुबह ही नहीं होती। अरे सेठ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ही खुशनसीब हूँ जो आपको मेरे हाथ की चाय पसंद है। अरे हाँ हाँ, एक तुम्हारी चाय ही तो है जो मुझे जिंदा रखे हुए है। और तब ही उनके घर पर भोला आ जाता है। अरे भोला तुम अकेले आए हो, अपने साथ गोपाल को लेकर नहीं आए? सेठ के ऐसे पूछने पर भोला कहता है कि मैं गोपाल के घर गया था लेकिन गोपाल अभी सो रहा था। अच्छा, क्या उसे मेरे बारे में पता नहीं? मुझे जल्दी जल्दी काम करवाना था और तुम तो जानते हो कि मेरी तबीयत कितनी खराब रहती है। तभी वहाँ पर गोपाल भी आ जाता है। गोपाल अंदर आकर सबसे पहले सेठ से कहता है कि सेठ जी मुझे माफ़ कर दो देरी से आने के लिए। अरे गोपाल, मैं तुम्हारे घर गया था लेकिन तुम तो सो रहे थे। अरे तुम दोनों अब आपस में बहस मत करो, मुझे जल्द से जल्द पूरा काम चाहिए और काम में कोई काम चोरी नहीं होनी चाहिए। सेठ जी हम कोई काम चोरी नहीं करेंगे, पूरी मेहनत से आपका काम जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। तभी वो अपने नौकर से कहता है कि जाओ इन्हें खेत पर लेकर जाओ और इनको सब काम अच्छे से समझा देना। और उसका नौकर उन दोनों को लेकर खेत पर चला जाता है और खेत पर जाकर वो उन दोनों से कहता है कि देखो ये पूरा खेत है, तुम दोनों को इस खेत को सिर्फ 2 दिन में ही तैयार करना है। और ये सुनकर वो दोनों हैरान हैं। गोपाल कहता है कि भाई हम 2 मजदूर इतने बड़े खेत को कैसे खोद सकते हैं? इसके लिए 2 दिन का समय कम है। लेकिन सेठ जी ने सिर्फ 2 दिन का ही समय दिया है क्योंकि उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। तुम्हें मेहनत करनी होगी। मैं सेठ जी से इसके बारे में बात करूँगा। अगर हम लोग दिन रात भी मेहनत करें तब भी 2 दिन में से हम पूरा नहीं कर सकते हैं और सेठ को मना भी तो नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या करें? अरे तुम लोग चिंता न करो, मैं सेठ से इसके बारे में बात करूंगा, पर तुम हमारा नाम नहीं लोगे वरना सेठ हमारे साथ क्या करेगा हमें भी नहीं पता। और वो दोनों अपने काम पर लग जाते हैं। अगले दिन सेठ के घर पर एक और नौकर आता है और वो देखने में ही बहुत दुष्ट सा लग रहा है। अरे सेठ जी आपने मुझे किस काम के लिए बुलाया है? हाँ हाँ, अगर काम है तभी तो तुम्हें बुलाया है, बिना काम के क्यों बुलाऊंगा? सेठ जी मुझे घर का सभी काम आता है, आप चाहे झाड़ू बर्तन गोबर कूड़ा करकट सब कर लेता हूँ और मुझे खेत के भी सभी काम आते हैं। सेठ उसे खेत पर काम करने के लिए भेज देता है। वो सेठ की हवेली से निकलकर सेठ के खेत पर आता है और देखता है कि वहाँ पर भोला और गोपाल पूरी मेहनत कर रहे हैं। अरे तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? वो दोनों से पूछते हैं। अरे तुम लोग तो कामचोर हो, मैं देखो कितनी अच्छी मजदूरी करता हूँ। अच्छा तो इसे सेठ ने भेजा है। उन तीनों की आपस में बहस हो जाती है और बहस होने के कारण वो अलग जाकर उस
खेत को खोदने लग जाता है और वो दोनों एक तरफ खोदते हैं। रात के समय गोपाल की पत्नी पूछती है कि आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? आपको आज फिर नींद नहीं आ रही? अरे मुझे भूख नहीं लग रही है, मैं तो सेठ जी के बारे में सोचकर चिंतित हूँ। सेठ जी की तबीयत बहुत खराब है, उनका पता नहीं कि वो कल तक भी जीवित रहेंगे या नहीं, और हम उनके यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि हमारी मजदूरी भी मर जाए। अरे आप भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान किसी की भी मेहनत का फल उसे अवश्य देते हैं, तुम चिंता न करो और अच्छे से सो जाओ। और इसी तरह सेठ की हवेली पर एक पुजारी आता है और सेठ का नौकर उससे पूछता है कि सेठ की तबीयत क्यों ठीक नहीं हो रही? कहता है कि मैं अभी नक्षत्र देखकर बताता हूँ। सेठ के नक्षत्र के अनुसार अब इनको कोई ऐसी गंभीर बीमारी है जिसका इलाज ही नहीं हो सकता और इनके पास जीने का समय नहीं। क्या कहा? सेठ के पास अब समय बहुत कम रह गया। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ तो उपाय होगा। अब कोई भी उपाय नहीं है, अब तो इन्हें केवल भगवान ही बचा सकते हैं। अगर कोई सच्चे और साफ दिल वाला व्यक्ति इन्हें भोजन बनाकर खिलाएगा तो ये ठीक हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होना असंभव है। ये सुनकर नौकर बहुत परेशान हो जाता है, कहता है कि ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है, और वो दुखी होकर अपने सेठ के पास बैठ जाता है। पुजारी वहाँ से चला जाता है। वो मजदूरों के पास जाकर उनसे कहता है कि सेठ की तबीयत बहुत खराब है, उनके पास अब कुछ ही घंटों का समय बचा है और वो जानना चाहते हैं कि क्या उनका ये काम पूरा हो चुका है, और आज तो उनके यहाँ खाना भी नहीं बना है, इसलिए तुम्हें अपना खाना खुद ही बनाना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं है, भोला कहता है कि हम अपना खाना बना लेंगे। हाँ हाँ, तुम हमारे लिए बर्तन और खाने का सामान ले आओ, हम खुद ही बना लेंगे। अरे तुम तो वाकई में ही बहुत अच्छे हो। सेठ का नौकर उनके लिए बर्तन और खाने पीने का सामान लेकर आता है और उन मजदूरों को बर्तन और सामान देकर वहाँ से चला जाता है। तभी गोपाल कहता है कि तुम लोग चिंता न करो, मुझे खाना बनाना आता है और मुझे एक ऐसी जड़ी बूटी भी पता है जिससे शरीर में सभी रोगों का नाश होता है और शरीर बिल्कुल बलवान हो जाता है। तभी वो खाना बनाना शुरू कर देते हैं और उसमें एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी डाल देते हैं। चलो ऐसा करते हैं कि इसे बनने में समय लगेगा, तब तक हम अपना खोदने का कार्य पूरा कर देते हैं। और वो तीनों पूरे जोरों शोरों से काम कर रहे होते हैं। गोपाल कहता है कि खाने को काफ़ी समय हो गया है, अरे ज़रा भोला देख कर आना कि खाना पक गया है। और भोला देखने जाता है और कहता है कि अरे हाँ, ये तो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। खाना खाने से पहले हमें इसमें से थोड़ा खाना सेठ जी को भी दे देना चाहिए। और वो खाना लेकर सेठ जी के पास जाते हैं। उनका नौकर जैसे ही सेठ को वो खाना खिलाता है, सेठ की आंखें खुल जाती हैं और सेठ पूछता है कि ये सब चमत्कार कैसे हुआ है, मेरी तबीयत अचानक से कैसे ठीक हो गई है। तभी नौकर बताता है कि ये सब गोपाल के हाथों का चमत्कार हुआ है।